मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तू समंदर की तलाश कर। क्यों? क्योंकि टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से ही, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। प्यारे बच्चों, मैं रत्न शुक्ला आप सभी का आपके ही चैनल रतन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी चैप्टर से आईटी जेईई मेंस की सवालों की कड़ी में एक और छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ द मास कैपिटल एम एंड द रेडियस कैपिटल आर हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई अबाउट इट्स ओन एक्सिस, it is recasted into a solid disk of the radius small r and the thickness small t. Now see, if moment of inertia of the disk about an axis passing through the edge and perpendicular to its plane remains the same, that is I, then find the relation between the radius of the disk and the radius of the cylinder. बच्चों, एक हमारे पास में सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और हमने इस सिलेंडर को क्या कर दिया है, रिकास्टिंग कर दिया है, इसको कन्वर्ट कर दिया है एक डिस्क में। डिस्क का मास वही होगा, लिहाजा चूंकि ये हमने इसी से बनाया है तो डिस्क का मास तो वही होने वाला है जो मास सिलेंडर का होगा। रेडियस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है यहाँ पर, चूंकि चेंज होगी भी, भाई ये सिलेंडर था, हमने इसको डिस्क में कन्वर्ट कर दिया है तो रेडियस तो चेंज हो जाएगी। कह रहे हैं कि अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके टेंजेंशियल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट वही हो जो कि सिलेंडर का है, तो बताओ डिस्क की रेडियस स्मॉल आर और सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, सॉल्व कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई सिलेंडर हमारे पास में है, उसका मास m है, रेडियस कैपिटल आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द नेचुरल एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज mr स्क्वायर बाई 2। इस चीज को पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, प्लीज राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर about its own axis, its own axis जो कि इसके बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है। तो बताएं जरा कितना होता है, तो ये होता है I इक्वल्स m कैपिटल R स्क्वायर बाई 2। इस चीज को नोट कर लें। यहां फिर लिखें आप, हमने इस सिलेंडर को कन्वर्ट कर दिया है डिस्क में, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली जरा। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है बताओ, mr स्क्वायर बाई 2। और ये एक्सिस जो है वो टेंजेंशियली है और परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट कितना होगा भाई, लगा दीजिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर आप लगाएंगे तो क्या मिलेगा, I इक्वल्स ICM प्लस MD स्क्वायर ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास and parallel to it plus mass into the square of the distance between the two parallel axes। तो वही अप्लाई कर दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, बताएं कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इक्वल्स ICM प्लस MD स्क्वायर। मास तो वही रहेगा जो कि सिलेंडर का है। डिस्टेंस यहाँ पे जरा देखो, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो बोलोगे ये रेडियस के बराबर में ही है। मान लो रेडियस स्मॉल आर है, तो जरा बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, तो ये हो जाएगा m स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, है ना, डिस्क है। और md स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये 3/2 mr स्क्वायर। और ये होता भी है, आप सभी को पता तो होगा ही, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी नेचुरल एक्सिस के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 2 और टेंजेंशियल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या होता है 3/2 mr स्क्वायर। ये दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सेम है, ये दोनों इक्वल हैं। तो बस इसको इक्वल कर दीजिए, आपको रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इक्वल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 3/2 m स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स mr स्क्वायर बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, मास से मास कैंसिल आउट, स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल R स्क्वायर बाई 3, r स्मॉल r इक्वल्स r अपॉन रूट 3। यानी कि
रेडियस ऑफ द डिस्क इज 1/√3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, हाँ, मगर पूछ लिया गया था, जेईई मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। समझ गए? नोट करें।